भगवान की कथा क्या है, सबसे मन को और जो है वचन को, कर्म को साक्षी करने के लिए। और भगवान माघ का महीना कहते हैं सबसे बड़ा पवित्र महीना माना जाता है माघ का महीना। इस पक्ष में जो भी भगवान का पूजन करता है, क्योंकि सूर्य भगवान हमारे यहाँ से क्या है उत्तरायणी में प्रवेश करते हैं और जो है उत्तर की तरफ हमारे सूर्य जो है 6 महीने तक हमारे भगवान सूर्य उत्तर में रहते हैं। तो उत्तरायणी में आने से ही हमारे शुभ काम शुरू हो जाते हैं। तो भगवान का नाम लेने से, विष्णु की पूजा करने से और मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है और इस संसार से परम सुख को प्राप्त करते हुए प्रभु किस बल के करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, आप हमें कहें और मैं उसको सुनना चाहता हूं। तो जिस प्रकार से विष्णु भगवान ने नारद जी को कथा कही, वैसे ही मैं आपको कहूंगा। एक बार क्या हुआ कि नारद जी घूमते घूमते कहाँ आए, मृत्युलोक में, जहां पर अभी हम सब प्राणी बैठे हुए। जब नारद जी यहाँ पहुंचे, अनेक प्रकार के मनुष्यों को देखा नारद जी ने। किसी को धन, किसी को दौलत, किसी को पुत्र, किसी को पौत्र चाहिए था। अनेक बाधाओं से मनुष्य घिरा था। नारद जी ने सोचा इन मनुष्यों का दुख कैसे दूर होगा, और नारद जी यहाँ से उठे और कहाँ चले गए, विष्णु लोक में। जब विष्णु लोक में गए तो वहां पर देवों के देव भगवान विष्णु को देखा, जिनके हाथ में शंख चक्र गदा लिए हुए थे, गले में वनमाला पहने हुए थे, पीतांबर वस्त्र भगवान ने उड़ा हुआ था, केल के पात्र से भगवान को सुशोभित किया गया था। और भगवान को देखकर नारद जी भगवान की स्तुति करने लगे, कहने लगे, हे प्रभु, आपका ना तो आदि है और न ही अंत है। आप निर्गुण स्वरूप होते हुए भी गुणों से युक्त हैं, तो मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। जैसे ही नारद जी ने भगवान को प्रणाम किया तो दीनों के दीन पालन करता भगवान साक्षात प्रकट हो गए और बोले, हे नारद, हे पुत्र, आज तुम्हारे मन में ऐसी कौन सी इच्छा जागी जो आज तुम विष्णु लोक में आए हुए हो? अपना मनोरथ मुझे कहो, मैं तुम्हारे मनोरथ को सुनना चाहता हूँ। तो नारद जी बोले कि हे प्रभु, मैं मृत्युलोक में गया, वहां मैंने अनेक प्रकार के मनुष्य, अनेक प्रकार के प्राणी देखे जो अनेक कलेशों से युक्त हैं। यदि आप मेरे ऊपर कृपा करना चाहते हैं तो मुझे बताएं इन मनुष्यों का दुख कैसे दूर होगा। जब यह बात भगवान ने नारद जी के मन से सुनी, मुख से ही सुनी, तो भगवान बड़े ही प्रसन्न हो गए। बोले, नारद, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने वाली बात कही है। सुनो, मैं तुमको कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान जी का एक ऐसा व्रत है, कहते हैं, जो भी मनुष्य भाव से, भक्ति से भगवान की कथा को कर लेता है, फलदायी कथा को सुन लेता है, बहुत सारे पापों से तर जाता है, कहते हैं, और सभी मनोकामनाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं। तो नारद जी कहने लगे, हे प्रभु, यह व्रत क्या है, इसे कब करना चाहिए और इसमें क्या क्या चीज की आवश्यकताएं हैं, आप मुझे विधान से कहें, मैं इसको सुनना चाहता हूं। तो भगवान बोले, नारद, यह कथा सबसे पहले मैं तुमको कहता हूं, धन को देने वाली है, धान्य को देने वाली है, सौभाग्य को देने वाली है, पुत्र को देने वाली है। सर्वदा कोई भी घर में काम करते हैं तो उसमें सुख फल की प्राप्ति करानी है। और जिस किसी दिन मनुष्य के मन में भाव भक्ति हो, श्रद्धा हो, प्रातः काल का समय है या दोपहर काल का समय है या संध्या काल का समय हो, सबसे पहले क्या करें, ब्राह्मण को निमंत्रण और ब्राह्मण को निमंत्रण देकर और फिर भगवान के निर्मित मंदिर सुशोभित करें, केल के पात्र से भगवान को सजाएं और फिर जो है भाव भक्ति से ब्राह्मण के जो है मुख से भगवान की कथा सुने और भगवान को सवा सेर आटे का प्रसाद बनाएं और फल, सेवई, मिठाई, प्रसाद भाव भक्ति से अर्पण करें। सभी इष्ट मित्र बंधु बांधवों को बुलाएं और भगवान की कथा सुने। फिर कथा सुनने के बाद भगवान के निर्मित भजन कीर्तन करें और उसके बाद भगवान की श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से पूजा करें। पूजा करने के बाद फिर भगवान की परिक्रमा करें और परिक्रमा करने के बाद फिर ब्राह्मणों को यथा 100 दिव्य दक्षिणा दें और तदुपरांत और जो है भगवान का पंचामृत को ग्रहण करें, प्रसाद को ग्रहण करें और भगवान की भक्ति भाव से यथा स्थान जो जहां से आता है अपने अपने स्थान को जाने से भगवान सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। कलयुग में सत्यनारायण की कथा बड़ी ही फलदायी है। कोई भगवान को काल तो कोई ईश्वर, कोई सत्य सनातन कहता है और भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। और भगवान की कथा करने से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है और आखिरी में इस संसार की गतिविधि को पूर्ण कर 84 लाख योनियों को पूर्ण करने के बाद इस संसार से मोक्ष को प्राप्त करता है। और भगवान की कथा धन को देने वाली है,
धान्य को देने वाली है, सौभाग्य को देने वाली है, पुत्र को देने वाली है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। हे भक्तों, जो भी मनुष्य इस कथा को सुन लेता है और धन संपत्ति से युक्त हो जाता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान सब पर अपनी दया दृष्टि इसी तरह बनाते हैं। पहला अध्याय यहीं पर भगवान का संपन्न करते हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय।